यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह उस अमन और शांति पर हमला था जिसे घाटी धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। 25 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लहू बहा, और बहा उन लोगों का जो यहां शांति की तलाश में आए थे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह एक साधारण आतंकी हमला था या इसके पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश छिपी है? पहलगाम के बायसारण घाटी में सुबह 10-12 बजे की पहली गोली। पर्यटकों से भरी 2 बसें झील के पास उतरीं और तभी 3 आतंकी घने जंगलों से निकलकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। लगभग 26 लोगों की मौके पर ही मौत, घायल 40 से ज्यादा, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल। सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरा, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब। मैंने अपनी बीवी को ढूंढते हुए देखा। हर जगह खून था, लोग चीख रहे थे और हम कुछ नहीं कर सके। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर-ए-तैयबा की नई शाखा, 2019 के बाद पाकिस्तान द्वारा नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में लॉन्च किया गया नया चेहरा। युवाओं को डिजिटल रेडिकलाइजेशन से जोड़ने की रणनीति, कश्मीर में लोकल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने एक टेलीग्राम चैनल से ली। टीआरएफ ने पिछले 6 महीनों में 14 आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें अधिकतर टूरिस्ट और हिंदू श्रद्धालु निशाने पर थे। बायसारण घाटी के लोकल गाइड्स क्या कहते हैं? कैमरा और संवाद में एक ग्रामीण महिला की आवाज, पहली बार ऐसा हुआ, हमें डर लग रहा है, अब कौन आएगा यहां? पुलिस के आईजी का बयान, हमने एक लोकल सपोर्टर को हिरासत में लिया है जिसके फोन में पाकिस्तान से बातचीत के ऑडियो मिले हैं। 8 पर्यटक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, 3 गुजरात से, 4 कर्नाटक से और बाकी अन्य राज्यों से थे। एक 12 साल का लड़का जो अपनी दादी के साथ आया था, हमले में मारा गया। एक कपल जिन्होंने यहीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, दोनों की मौत। एक बुजुर्ग कश्मीरी गाइड जिसने 3 बच्चों को बचाकर खुद गोली खा ली। उसकी मां रो रही थी, कह रही थी बेटा पहली बार पहलगाम गया और वहीं से उसका शव लौटा। आईएसआई के पुराने डॉक्यूमेंट्स में टीआरएफ को हाइब्रिड सेल का नाम दिया गया है। 2004 के अंत में रॉ को मिले इनपुट, पिछले 6 महीने में 120 नए आतंकियों की ट्रेनिंग हुई पीओके में। भारत ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को समन कर सख्त ऐतराज जताया है। सिंधु जल संधि पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। अफगानिस्तान और कश्मीर के आतंकी मॉड्यूल्स में बढ़ती चीनी दखलंदाजी। तुर्की के कुछ एनजीओ जो घाटी में शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ फैला रहे हैं। डिजिटल टूल्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के डार्क चैनल्स जहां भारत विरोधी रणनीति शेयर होती है। यूएन में भारत ने इस बार टूरिज्म टारगेटिंग को आतंक की नई कैटेगरी घोषित करने की मांग की। दिल्ली में 100 से ज्यादा बाजार बंद। जम्मू में एबीवीपी और वीएचपी द्वारा कैंडल मार्च। सोशल मीडिया पर नमन जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड कर रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए लोग डरे हुए हैं। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो यहां के लोग क्या खाएंगे? आतंकियों ने हमारे पेट पर लात मारी है। भारतीय सेना ने एलओसी पर एयर सर्विलांस तेज किया है। 4 जगह आतंकियों के लॉन्च पैड चिन्हित किए गए। 3 दिन में 7 एनकाउंटर, 13 आतंकियों की मौत। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की भूमिका बन रही है? आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमले के पीछे कौन था। असली सवाल यह है, हम कब तक सहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम सिर्फ जवाब न दें, बल्कि ऐसी योजना बनाएं कि दुश्मन सोच भी न सके? हम शोक में हैं, लेकिन यह शोक अब क्रोध में बदलेगा। जम्मू कश्मीर सिर्फ धरती का स्वर्ग नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है और इस पर कोई हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा। हवाई निगरानी और गश्त। हमले के तुरंत बाद वायुसेना ने पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों में हवाई निगरानी बढ़ा दी है। इसमें फाइटर जेट्स और ड्रोन की तैनाती शामिल है, जो आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध हरकत का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। सामरिक अभ्यास आक्रमण। वायुसेना ने आक्रमण नामक एक विशेष सामरिक अभ्यास शुरू किया है, जिसमें राफेल और सुखोई 30 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की भागीदारी है। इस अभ्यास का उद्देश्य संभावित खतरों का मुकाबला करने की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना है। सीमा क्षेत्रों में सतर्कता। वायुसेना ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास हवाई गश्त बढ़ा दी है, ताकि किसी भी घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि का समय पर पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।